भगत सिंह। आज जब मैं ये नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक लड़का जिसने एक टोपी लगा रखी है, मूछें हैं। हाँ, उसने कुर्बानी दी थी देश के लिए। शायद बड़ा जवान था तभी दे दी थी। कुछ एसोसिएशंस भी बनाए थे, बम भी गिराया था, हिंसा भी की थी। अगर इससे ज़्यादा भी उनके बारे में कुछ जानते हो तो भाई बहुत अच्छे, और अगर इतना भी नहीं जानते तो धिक्कार है तुम पे। खैर, भगत सिंह का नाम लेते ही हमारे तो खून में उबाल आ जाना चाहिए। 23 की उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर लेना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आज हम 23 की उम्र में क्या कर रहे हैं? कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, घटिया फिल्में देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को समय दे रहे हैं। ऐसी कौन सी ऊंची बातें मुंह से निकलती हैं जो हर दिन 2 से 3 घंटे देना पड़ता है? आज हम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल इन घटिया कामों के लिए कर रहे हैं। हम तो आज अपना समय अपने फ़ोन में किसी को शक्लें बनाते हुए देखने में दे जाते हैं, और वो जो शक्लें बना रही है वो लड़की अगर कभी कल्पना दत्त के बारे में, सुनीति चौधरी के बारे में, बीना दास के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ लेती तो आज वो ये हरकतें नहीं कर रही होती। आज वो अपना दिन का घंटा 2 घंटा सजने संवरने में नहीं दे रही होती। और लड़के भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। कहाँ तुम मेकअप और टैटूज़ में रह गए? आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने ओछे स्वार्थ के लिए, अपनी तुच्छ क्रांति के लिए भगत सिंह का नाम जोड़ जाते हैं। वो तो नास्तिक थे, कार्ल मार्क्स को पढ़ते थे, लेनिन को पढ़ते थे। इन सब बातों का इस्तेमाल करके अपने विचारों को क्यों ऊंचा बनाना? किसी भी ऊंचे और बड़े इंसान की कही हुई बातों को अपने संदेश में डाल देना, ये जाने बिना कि उन्होंने ये चीज़ कब, क्यों और किस लिए कही थी, ये उनका निरादर करना होता है। इससे तुम एक गलत काम तो कर ही रहे हो, उनका भी सम्मान कम कर रहे हो। और ये बात हर इंसान, हर बटे हुए दल पे लागू होती है। आज हम बट गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी सोच को भी बांट दें। हाँ, भगत सिंह नास्तिक थे, पर इसका मतलब ये था कि वो उन ढकोसलों को नहीं मानते थे जो धर्म के नाम पे चलते हैं, जो आज तक चले आ रहे हैं। और उन्होंने हर रिलीजन से ये सवाल पूछा था। भगत सिंह ने जो भी काम किए हैं, सच्चा धर्म वही सिखाता है। अपना देह किसी ऊंचे काम के लिए कुर्बान कर देना, ये धर्म सिखाता है। ये भगत सिंह ने किया था। किसी बड़े काम के लिए अपने छोटे स्वार्थों की कुर्बानी देना, ये धर्म सिखाता है। भगत सिंह ने वही किया था। उनके लिए भी तो रिश्ता आया था, पर उन्होंने शादी नहीं की। इतने विद्वान थे, कोई छोटी मोटी नौकरी करके एक आम जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिताजी को पत्र भी लिखा था जेल से कि मैंने सुना है आप मेरी रिहाई के लिए पर्चे बंटवा रहे हैं और लोग जमा कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप ये ना करें। आप कमज़ोर मत बनिए। मेरी मृत्यु से आज एक भगत जाएगा, कल 100 और पैदा होंगे। भगत सिंह इतने ज़्यादा विद्वान थे कि उन्हें पता था कि मुझ में बहुत कमियां हैं, और अगर मैं अभी मर गया तो मैं सबके लिए एक अच्छा आदर्श बन जाऊंगा। उन्हें भी अपनी माँ की बहुत याद आई होगी, पर उन्होंने उस बड़े लक्ष्य के लिए ये सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आज तुम उस आज़ादी का इस्तेमाल कैसे करते हो? हाँ, भगत सिंह मार्क्स को, लेनिन को पढ़ते थे, पर क्या उन्होंने सिर्फ इन्हीं को पढ़ा था? कहते हैं कि उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते तक लगभग 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ रखी थी। तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उन्होंने सिर्फ इन्हीं 2 लोगों के बारे में पढ़ा था? उनके दादाजी तो दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे। वो तो खुद दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल से पढ़े थे। वो तो ग्रेजुएट थे नेशनल कॉलेज के, जो लाला लाजपत राय ने ढूंढा और जो कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का विकल्प था। तो जो ऊंचे लोग हैं उन्हें ऊंचा ही रहने दिया जाए, अपने विचारों के लिए उन्हें विभाजित न किया जाए। बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे भगत, काफ़ी कुछ पढ़ रखा था उन्होंने। भगत सिंह का मानना था कि अपने कर्मों के लिए मैं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। उनका मानना था कि कुछ करने के लिए बैठकर प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। हम अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार होते हैं और हमें ही उठ के कुछ करना पड़ता है। और उपनिषदों में भी एक तरह से यही बात कही गई है। उसमें तो बातें ही अपने आप को पहचानने की बताई गई हैं। तुम अगर ये सोच के बैठ जाओगे कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, तो तुम्हारा इस धरती पे आने का मतलब ही क्या हुआ? हाँ, भगवान में मानने से उम्मीद बनी रहती है, पर भगत सिंह उस उम्मीद पर टिकना नहीं चाहते थे। और यकीन मानिए, उन्होंने खुद लिखा है कि ये कोई आसान काम नहीं था। ये मान लेना कि मेरी शरीर उस फांसी के फंदे में लटकते ही ख़त्म हो जाएगी, और किसी अनजान शक्ति पर भरोसा ना करके
सारी जिम्मेदारी खुद पे लेना, यही बहादुर लोग और ऊंचे आदर्शों की पहचान होती है। आज भगत सिंह जैसे बहादुरों की वजह से हम शारीरिक रूप से आज़ाद हैं, पर कैदी हम आज भी हैं। खाली बैठे रहना, देह को ज़रूरत समझ के चलते रहना, अपनी जवानी बर्बाद करना, अगर यही सब करना है तो उस आज़ादी का फ़ायदा क्या? आज हम बड़े चैन से जो भोगते हैं वो उनके 116 दिन की भूख हड़ताल का नतीजा है। आज जो आराम से हम सो रहे हैं वो उनके बर्फ़ पे लेट के कोड़े खाने का नतीजा है। ऐसे ऐसे ऊंचे इंसानों ने जहां जन्म लिया, तुम भी उसी भूमि में हो। इससे अच्छी किस्मत की बात क्या हो सकती है? और उसके बाद भी इस भूमि को न जानना, न समझना और यूं ही जी के मर जाना, इससे बड़ी बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती।